देखिए आपका क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। कंडीशन दी है इसमें कि a प्लस बी यानी दोनों एंगल का टोटल जो होगा वो 90 के बराबर होगा या 90 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। तो और a इसमें बड़ा बताया है b से। तो देखिए इसमें हमने आपने देखा कि a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 कितने की वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की होती है। तो आप लिख सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल हो गए। आप लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया आपका। सेकेंड कंडीशन उसमें दी हुई है आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अब आपका है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 tan की किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट इज अ सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आपने देखा दो ही इक्वेशन है और दो ही आपके अननोन है, ए और बी। तो दोनों को हम ले लेते हैं। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ लिखे देता हूँ, इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन मैंने दोबारा से लिख रहा हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे हम? ऑन एडिंग यानी जोड़ने पर क्या होगा? ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखता हूं ऑन एडिंग, यानी इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी 2a इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। यानी a इज इक्वल टू 90/2 कैंसिल बाय, इट मीन्स 45। a जो आया आपका 45 डिग्री है ना? a 45 डिग्री है। अब आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, आप फर्स्ट ले लीजिए। आप फर्स्ट में आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां लिख सकते हैं हम 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b की वैल्यू 60 माइनस 45 डिग्री। ये डिग्री है, मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, याद रखना, अंडरस्टूड है कि ये सब डिग्री है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 15 डिग्री। तो b का जो वैल्यू है आपका 15 डिग्री है और a आपकी 45 डिग्री है। तो दोनों की वैल्यू निकल आई। इसमें कोई खास टेक्निक नहीं थी, मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करी और निकाल दी। और भी तरह से हम निकाल सकते थे, लेकिन यही ज्यादा सुटेबल और आसान तरीका था जो मैंने आपको निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, उस पर पहुंचते हैं। देखिए ये आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि ये इसके बराबर नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है ना? अब ये क्यों फॉल्स है मैं बता देता हूं। आप किसी भी तरह से कर लीजिए। अभी मैंने यहां एंगल, कोई भी एंगल पुट कर लीजिए। मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहां 60 प्लस 30 लिखा। इट मींस ये क्या हो गया आपका? 90 हो गया। इस मींस आंसर इधर आ गया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड ली थी। अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं बेटा। राइट हैंड साइड में यही एंगल जो ए की जगह पे हमारा 60 था और बी की जगह पे हमारा क्या है? 30 है। ठीक है ना? अब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू √3/2 है और ये आपका 1/2 है। आपने देखा ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने ली, ए की जगह पे 60 लिया, बी की जगह पे 30 लिया, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बट इनकी वैल्यू जब पुट की ये गलत आ रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स है। ओके, यही मुझे बताना था। मैंने आपको, इन्होंने कहा है जस्टिफाई योर आंसर, मैंने जस्टिफिकेशन के लिए ये प्रूफ कर दिया कि दोनों साइड इक्वल हैं। नेक्स्ट पार्ट नाउ, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इज इंक्रीज। इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं। देखिए थीटा इज इक्वल टू, मैंने 0 पुट किया है, तो साइन थीटा की जगह पे मैं 0 लिख रहा हूं। थीटा की जगह पे तो 0 आ गया, है ना? अब मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखे देता हूं। तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, यानी 0 से बढ़ के 1/2 हो गई, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू 30 की। अब मैं थीटा की वैल्यू 45 लिखे देता हूं, 45, है ना? तो आपने देखा कि साइन 45 की वैल्यू फिर इंक्रीज हो गई 1/√2, है ना?
ये वैल्यू इससे ज्यादा है, यानी 0 ग्रेटर देन 1/2 ग्रेटर देन 1/√2, यानी जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाते जा रहे हैं तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और भी ले सकते हैं आगे, जैसे आपने, या आप लिखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप साइन थीटा आल्सो 9 इज इक्वल टू 1, आपने देखा 1 इससे भी बड़ा है। तो वही इन्होंने कहा है कि अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। इट मींस ये ऑप्शन आपका ट्रू है, सही है ये बात, ठीक है ना, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या है आपका वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज, ये आपका फॉल्स है। ये चीज सिर्फ साइन में इन अप्लाई होती है, साइन का अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन की बढ़ेगी, इसमें उल्टा है। अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे मैं अभी थीटा की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो आपने देखा कॉस 0 डिग्री किसके आएगा बेटा, 1 के आएगा। अब मैं थीटा की वैल्यू क्या लिखा मैंने, 30 लिखे देता हूं, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, बोलिए, कॉस 30 की वैल्यू हमारी √3/2 आएगी, यानी 1 से कम है ये वैल्यू 1 से कम है, 1 बड़ा है आपका और ये √3/2 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये छोटा है। उससे आगे चलिए आप 45, देखिए मैं 45 पुट कर रहा हूं तो आपने देखा कि cos 45 की वैल्यू क्या होगी, बोलो, 1/√3 होगी, यानी ये और इससे छोटी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, ये बड़ी हो जाएगी, है ना, ये आपकी बड़ी है, ये उससे छोटी है और उससे छोटी हो गई। अब मैं लास्ट में पहुंचे जाता हूं कि थीटा इज इक्वल टू मैं 90 डिग्री पुट कर रहा हूं तो cos 90 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी, तो 0 तो और भी छोटी होगी, यानी जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। इट मींस ये जो इनका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, गलत है, ठीक है ना, इनका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ओके, अब इसका मैं फोर्थ पार्ट पे पहुंचते हैं। चलिए देखिए, इसमें जो एक स्टेटमेंट दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये बिल्कुल गलत है, यानी ये फॉल्स है। सबसे पहले मैं लिखे देता हूं ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्यों है मैं इसको वेरीफाई कर देता हूं। सिर्फ एक वैल्यू है जो इक्वल होता है, अगर मैं साइन 45 लिखूंगा तो बराबर आपका 1/√2 आएगा और cos 45 का भी 1/√2 आएगी वैल्यू, है ना। लेकिन और किसी को अगर हम लेते हैं, मैं साइन 30 लिखूंगा तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/2 आएगी, और अगर मैं cos 30 लिखूंगा तो इसकी √3/2 आएगी। इसका मतलब और कोई भी वैल्यू, सिर्फ इस 45 को छोड़कर कोई भी ये वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। या कोई और भी ले लीजिए, मैं यहां आपको cos 90 लिख रहा हूं, ये बराबर 0 आएगा, जबकि साइन 90 बराबर किसके आएगा, 1 के आएगा। कोई भी रिलेशन नहीं है, सिर्फ 45 के अलावा और कोई रिलेशन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए, ये इसका फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा ये बिल्कुल सही है कि नॉट डिफाइंड वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो यानी cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड ही हासिल होगी, है ना। देखिए मैं इसको, तो ये इसका मतलब होगा कि आपका ट्रू है, और मैं करके भी दिखाई देता हूं, इसको कॉट को लिख सकते हैं ना, cos A अपॉन साइन A, ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा, तो cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री लिखेंगे ना, आपको मालूम होना चाहिए कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई और साइन 0 डिग्री की 0 होगा, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें नॉट डिफाइंड मिलता है ना। नॉट डिफाइंड को ऐसे भी लिखते हैं या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना।
तो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि क्यों है नॉट डिफाइन, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन आती है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ओके, बाय।